जय श्री राम। श्री रामचरितमानस स्थान हिंदी साहित्य में ही नहीं, जगत के साहित्य में निराला है। इसके जोड़ का ऐसा ही सर्वांग सुंदर उत्तम काव्य के लक्षणों से युक्त साहित्य के सभी रसों का आस्वादन कराने वाला है। काव्य कला की दृष्टि से भी सर्वोच्च कोटि का अर्थात आदर्श गृहस्थ जीवन, आदर्श राजधर्म, आदर्श पारिवारिक जीवन, आदर्श पतिव्रत धर्म, आदर्श भ्रातृ धर्म, साथ साथ सर्वोच्च भक्ति, ज्ञान, त्याग, वैराग्य तथा सदाचार की शिक्षा देने वाला, स्त्री पुरुष और बालक वृद्ध और युवा सबके लिए समान उपयोगी एवं सर्वोपरि सगुण साकार भगवान की आदर्श मानव लीला तथा उनके गुण, प्रभाव, रहस्य और प्रेम के गहन तत्व को अत्यंत सरल, रोचक और ओजस्वी शब्दों में व्यक्त करने वाला कोई दूसरा ग्रंथ हिंदी भाषा में है ही नहीं। कदाचित संसार की किसी भाषा में आज तक नहीं लिखा गया है। यही कारण है कि जितने चाव से गरीब, अमीर, शिक्षित, अशिक्षित, गृहस्थ, सन्यासी, स्त्री पुरुष, बालक, वृद्ध सभी श्रेणी के लोग इस ग्रंथ रत्न को पढ़ते हैं, उनके चाव से किसी ग्रंथ को नहीं पढ़ते तथा भक्ति, ज्ञान, नीति, सदाचार का जितना प्रचार जनता में इस ग्रंथ से हुआ है उतना कदाचित किसी ग्रंथ से नहीं हुआ। जिस ग्रंथ का जगत में इतना मान हो, उनके अनेकों संस्करणों का छपना तथा उस पर अनेकों टीकाओं का लिखा जाना स्वाभाविक ही है। इस नियम के अनुसार श्री रामचरितमानस के भी आज तक सैकड़ों संस्करण छप चुके हैं। इस पर सैकड़ों की टीका लिखी जा चुकी हैं। हमारे गीता पुस्तकालय में रामायण संबंधी सैकड़ों ग्रंथ भिन्न भिन्न भाषाओं के आ चुके हैं। अब तक अनुमानतः इनकी लाखों प्रतियां छप चुकी होंगी। आए दिन इनका एक एक नए संस्करण देखने को मिलता है। उसमें अन्य संस्करणों की अपेक्षा कोई ना कोई विशेषता अवश्य रहती है। इसके पाठक के संबंध में भी रामायणी विद्वानों में बहुत मतभेद है। यहाँ तक कि कई स्थलों में तो प्रत्येक चौपाई में एक न एक पाठ भेद भिन्न भिन्न संस्करणों में मिलता है। जितने पाठ भेद इन ग्रंथ के मिलते हैं, उनकी कदाचित किसी प्राचीन ग्रंथ के नहीं मिलते। इसमें भी यदि सर्वोपरि लोकप्रियता सिद्ध होती है। इसके अतिरिक्त रामचरितमानस एक आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। इसके प्रत्येक पद को श्रद्धालु लोग मंत्रबद्ध आदर देते हैं। इसके पाठ से लौकिक और पारमार्थिक अनेक प्रकार सिद्ध करते हैं। यही नहीं, इसका श्रद्धापूर्वक पाठ करने तथा इसमें आए हुए उपदेशों का विचारपूर्वक मनन करने, इनके अनुसार आचरण करने से, इसमें वर्णित भगवान की मधुर लीलाओं का चिंतन कीर्तन करने से मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ, उसमें भी बढ़कर भगवत प्रेम प्राप्ति आसानी से की जा सकती है। क्यों ना हो, जिस ग्रंथ की रचना गोस्वामी तुलसी जी जैसे अन्य भगवत भक्त के द्वारा, जिन्होंने साक्षात सीताराम जी की कृपा से उनके दिव्य लीलाओं का प्रत्यक्ष होकर के यथार्थ रूप में वर्णन किया है। साक्षात भगवान श्री गौरीशंकर जी की आज्ञा से हुई, जिस पर भगवान ने सत्यम शिवम सुंदर लिखकर अपने हाथ से ही सही की। उसका इस प्रकार का अलौकिक प्रभाव कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसी दिशा में इस अलौकिक ग्रंथ जितना भी प्रचार किया जाएगा, जितना अधिक पाठन मनन अनुशीलता होगा, उतना ही जगत मंगल होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वर्तमान समय तो जब सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ है, सारा संसार दुख और अशांति की भीषण ज्वाला से जला हुआ है। जगत के कोने कोने में मार काट मची हुई है और प्रतिदिन हजारों मनुष्यों का संहार हो रहा है। करोड़ों अरबों की संपत्ति एक दूसरे के विनाश के लिए खर्च की जा रही है। विज्ञान की सारी शक्ति पृथ्वी को शमशान के रूप में परिणत करने में लगी हुई है। संसार के बड़े से बड़े मस्तिष्क संहार के नए नए साधनों को ढूंढ निकालने में व्यस्त हैं। जगत में सुख, शांति, प्रेम का प्रचार करने और भगवत कृपा जीवन में अनुभव करने के लिए रामचरितमानस का पाठ और अनुशीलन परम आवश्यक है। इस दृष्टि से गीता की भांति मानस के भी कई छोटे छोटे बड़े यथासाध्य शुद्ध, प्रामाणिक, सचित्र और सटीक संस्करण निकालने का आयोजन गीता प्रेस द्वारा किया जा रहा है। इस संस्करण में दो ही चौपाइयों का अर्थ वही है जो मानस अंग में था। पाठ और अर्थ की भूलों के लिए हम अपने विज्ञ पाठक महानुभावों से क्षमा प्रार्थना करते हैं और भगवान की वस्तु नम्र भाव से भगवान की सेवा में अर्पण करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।